हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रोशनी पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पे। संस्कृत में 14 चैप्टर, 14 में से उसका आधा 7 हम लोग खत्म कर चुके थे। तो अब बाकी का जो बचा 7 है उसका हम लोग पहला यानी आपका 8वां चैप्टर आज हम शुरू करने वाले हैं, कर्मवीर कथा। इसमें आपका एक कम से कम 2 से 3 ऑब्जेक्टिव एवं एक सब्जेक्टिव कंफर्म होता है बुक के सेक्शन से। बुक के सेक्शन से अगर आपको एक चैप्टर पूछिएगा भैया ऐसा कौन सा चैप्टर है जो हर साल आता है, तो मैं कहूंगा आपको कर्मवीर कथा। क्या है? कर्मवीर कथा और आपका फर्स्ट चैप्टर, ये दोनों अगर आप कहें इस बुक का आपका मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों? क्योंकि देखिए जैसे मैंने आपको जब आपको सिलेबस डिस्कस किया था तो मैंने कहा था आपको कि 40 से 50 नंबर के बीच आपका सिर्फ बुक से आता है, यानी 50% जो वेटेज है आपका बुक से, कौन सा? वो बस ये बुक से है। क्या है? संस्कृत की जो बुक से है, बुक का वेटेज है इसमें। और उसमें भी कौन सा मैंने आपको कहा था 14 चैप्टर हैं, उन 14 चैप्टर में आप आसानी से 40 नंबर कर सकते हैं। और 14 चैप्टर 14 दिन, तो उसी को श्रृंखला में हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज है हमारा 8वां दिन, और 8वां दिन हमारा 8वां चैप्टर है। इससे पहले हम लोग 7 चैप्टर ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, आप उसे हमारे प्लेलिस्ट से जाके एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो कर्मवीर कथा के बारे में आज पढ़ेंगे। बेसिकली ये क्या है? एक शिक्षक और एक लड़के की कहानी है। एक लड़के की अपने अध्ययन के प्रति वो किस प्रकार समर्पित रहता है, एक शिक्षक का उसमें क्या योगदान होता है, उनके बारे में सीखेंगे। क्या उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि कैसे एक जो लड़का है, भिखन टोला का एक लड़का, वो कैसे आगे चलकर केंद्रीय लोक सेवा आयोग जो कि यूपीएससी का परीक्षा उसमें अव्वल स्थान प्राप्त करता है, और उसके बाद अपने जो सचिवालय में भी उसका एक विशेष स्थान होता है। ठीक है, तो इसी के बारे में हम लोग इसमें बात करेंगे। और भिखन टोला का वो जो शिक्षक जो वहां पे देखने आए थे, वो किस प्रकार उस टोला के, उस गांव के जो बच्चे हैं उनका किस प्रकार उन्होंने उद्धार किया, ये 2 झलक आपको इसमें देखने को मिलेगा कि एक शिक्षक का एक विद्यार्थी के जीवन में क्या महत्व होता है और विद्यार्थी के जीवन में मेहनत का क्या महत्व होता है। दोनों शिक्षा आपको इस कहानी के जरिए, इस कर्मवीर कथा के जरिए आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। ऊपर आपका जो प्रस्तावना होता है, हर एक चैप्टर से पहले हम लोग जहां से शुरू करते हैं वहीं से हम लोग शुरू करेंगे। कहां से? प्रस्तावना से। तो इसमें क्या है आपका? पाठेऽस्मिन् समाजे दलितस्य ग्रामवासिना पुरुषस्य कथा वर्तते। अब इसमें क्या कहेंगे? पाठेऽस्मिन् यानी इस पाठ में, इस पाठ में, एक मिनट, हाँ, पाठेऽस्मिन् यानी इस पाठ में, समाज यानी समाज के, दलितस्य ग्रामवासिना दलित ग्रामवासी लोगों के, पुरुषस्य कथा वर्तते, इस पाठ में समाज के गांव में रहने वाले दलित पुरुष की एक कहानी है, दलित पुरुष की कहानी है। कर्मवीरा असो निजोत्साहीन, यानी कर्मवीर जो है इस पाठ का जो मुख्य पात्र है, जिसे कर्मवीर कह के पूरा अति संबोधित किया गया है, जिसके आधार पे कर्मवीर कथा इस पाठ का नाम है। बेसिकली उसका जो मूल नाम है राम प्रवेश राम है, तो वही जो कर्मवीरा असो निजोत्साहीन, जो कर्मवीर है इस पाठ का, अपने निज उत्साह से विद्या प्राप्त करता है एवं महत पदम लभ्यते, एवं वो श्रेष्ठ पद पर, महानता के पद को प्राप्त करता है। समाजे च सर्वस्त्र सत्कृतो भवति, तथा समाज के सभी जगह सत्कार पाता है। अपने लगन एवं मेहनत से, अपने परिश्रम से वो क्या करता है? समाज में सभी जगह सत्कार पाता है, आदर सत्कार उसका किया जाता है। कथाया, इस कथा में, मूल्यम वर्तते यत निराशो न स्यत, इस कथा का मूल क्या है? इस कथा का मूल्य क्या है? इस कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है? क्या शिक्षा मिलती है? यहाँ आपका लिखा हुआ है, यत निराशो स्यत उत्साहेन सर्वो कृतु प्रभावित, यानी निराश हमें नहीं होना चाहिए। हमें यत निराशो न स्यत, हमें निराश नहीं बैठना चाहिए, भाग्य के भरोसे हमें नहीं बैठना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? उत्साहेन सर्व कर्तु प्रभावित, यानी उत्साह के साथ किसी भी कार्य को करने के लिए उसके प्रति उत्साहित होना चाहिए। उत्साह के साथ हर एक लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। उत्साह एवं लग्न के साथ हर एक लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। तो ये आपका पाठ का क्या था? प्रस्तावना था। प्रस्तावना हर एक चैप्टर में, जितना भी आपका 14 का 14 चैप्टर जो आपका संस्कृत में है, उसमें से जो 7 हम लोग खत्म किए हैं उसमें भी प्रस्तावना था। आगे आने वाले 7 चैप्टर में भी आपका प्रस्तावना होगा। तो ऊपर क्या होता है? हर एक चैप्टर के ऊपर पाठ के बारे में एक छोटा सा आपका एक बॉक्स में होता है, जिसको प्रस्तावना कहते हैं। ये आपका बॉक्स वाला पार्ट है। ठीक है, अब हम लोग मेन चैप्टर, मेन स्टोरी पे चलेंगे। ठीक है,
आगे इसमें बात करेंगे कर्मवीर कथा। अच्छा एक चीज और, ये जो है प्रस्तावना से भी बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, कहीं कहीं प्रस्तावना कवि परिचय का रूप ले लेती है, तो जो उसमें होगा मैं बता दूंगा, यहां से आपका प्रस्तावना भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब कर्मवीर कथा आपका मूल पाठ पे आते हैं, इसमें एक एक करके लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन सीखेंगे हम लोग, क्या एक एक वर्ड का क्या मीनिंग होता है। इसको कंप्लीट करने के बाद आपको हर एक चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और एक चीज, संस्कृत में जब मैं अपना सिलेबस आपको कवर कर रहा था तो उसमें मैंने आपको बताया था, अभी फिर से बताता हूं, क्योंकि हम लोग आधा जो है बुक वाला पोर्शन कंप्लीट कर दिए हैं। उसमें हम बोलते थे कि भैया ऐसा है कि आपका जो संस्कृत का बिहार बोर्ड का एक मूल एडवांटेज ये है कि उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं ना, भले वो चैप्टर से उठा के देंगे, लेकिन वो भी आपको हिंदी में पूछ के हिंदी में ही आंसर मांगते हैं, ठीक है। तो इससे क्या है, ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, जिससे आप क्या सिर्फ अगर कहानी भी समझ जाए, इस कहानी में क्या हुआ कैसे हुआ, किसी श्लोक का मीनिंग समझ जाए, बस हिंदी भी अगर आपको याद रहेगा ना, तो आप संस्कृत में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो ये मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सिर्फ हिंदी याद कीजिए, आप दोनों रखिए, बट मिनिमम कम से कम आप हिंदी यहां से देख के जाइए, ठीक है। तो अब क्या है, अस्ति बिहार राज्य, बिहार राज्य में दुर्गम प्राये प्रांते भिकनटोला नामन ग्राम्य, यानी बिहार राज्य के कठिन सुनसान मार्ग पर, यानी बिहार राज्य के सबसे पीछे कहीं जगह पे जिसका कोई अता पता ना हो, बिहार राज्य से दुर्गम प्राय प्रांतरे भिखनटोला नाम का एक गांव था। क्या नाम था? भिखनटोला नाम का एक गांव था बिहार राज्य में। निवसंती समा, वहां कौन कौन रहते थे? तत्रा त्रिनिर्धना, बहुत निर्धन लोग, शिक्षा विहीना, बहुत अशिक्षित लोग, क्लिष्ट जीवना जना, वहां पे शिक्षा विहीन, कठिनाई से, क्लिष्ट जीवना जना, यानी जो जिसका जीवन यापन बहुत ही कठिनाइयों भरा होता था, वैसे लोग निवास करते थे। कहां? भिखनटोला में। भिखनटोला में कैसे लोग रहते थे? निर्धन, शिक्षा विहीन एवं क्लिष्ट जीवन, जिनका जीवन यापन बहुत क्लिष्ट होता था, बहुत ही खराब होता था, कठिनाइयों से भरा होता था, वैसे लोग वहां पे निवास करते थे। आगे, से वान्य तमस्य जनस्य परिवारों ग्रामद बही स्थितायाम कुटिया न्यावसत, यानी जैसे उसी गांव के उनमें से एक परिवार, उस गांव के जो लोग थे, उन सभी लोगों में से एक परिवार, जन से परिवार, एक परिवार, ग्रामद गांव के, गांव के बाहर, स्थिता कुटिया न्यावसत, यानी उनमें से एक परिवार गांव के बाहर एक कुटिया में रहता था। कहां रहता था? गांव के बाहर एक कुटिया में रहता था। अभी तक हम लोग 3 लाइन कंप्लीट किए हैं। क्या किए हैं? बिहार राज्य के कोई दुर्गम स्थान पे, जहां का जाने का रास्ता बहुत ही दुर्गम हो, बहुत ही एक पिछड़े स्थान पे भिखनटोला नाम का एक गांव था, जहां के लोग बहुत ही निर्धन थे, अशिक्षित थे, उनका जीवन यापन बहुत ही क्लिष्ट था, क्लिष्ट यानी कठिनाइयों से भरा हुआ था। और उसी गांव के बाहर कुटिया में एक परिवार रहा करता था, ठीक है। उन्हीं लोगों में से एक परिवार गांव के बाहर एक कुटिया में रहता था। कुटी तु जीर्ण प्रियतवात, यानी वो जो कुटिया की जो स्थिति थी बहुत ही जीर्ण थी, बहुत ही खराब थी। क्या थी? कुटिया की स्थिति बहुत ही खराब थी। परिवार जनानाम आत्मात्राद, यानी वहां के जो परिवार जो लोग थे, उस कुटिया से धूप से तो सुरक्षा पा लेते थे। क्या होता था? वो कुटिया ऐसी थी, इतना जीर्ण थी कि वहां के परिवार लोग धूप से तो सुरक्षा हो जाती थी। आत्म प्रमत्राद रक्षति, यानी धूप से तो सुरक्षा हो जाती थी। न वृष्टे, न मतलब नहीं, वृष्टे मतलब वर्षा, या लेकिन वर्षा से उसकी रक्षा नहीं होती थी। जब बारिश होता था, जब पानी पड़ता था, तो वहां उसकी रक्षा नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि बीच बीच में कहीं कहीं छेद होगा, बीच बीच में छेद होगा, तो क्या है, अब धूप आएगा तो छोटा छोटा आ जाता है। अभी भी जिनका अगर पुराना गांव हो, जिनका नाना का घर कभी कभी होता था, जिनका खपड़ा का घर होता था, तो उसमें देखिएगा क्या होता था, धूप आता था ना, तो कहीं कहीं से हम लोग का पुराना वाला घर में छोटा छोटा छेद होता था। क्या होता था? करकट का कभी कभी घर होता था, उसमें से एक छोटा छोटा धूप तो आ जाता था, तो उतना ज्यादा मैटर नहीं करता था।
धूप से उसको रक्षा कहते थे। लेकिन जब बारिश होता है तो बहुत टप 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 पानी टपकता है, तो क्या होता था, उसी तरह बहुत ही जीर्ण स्थिति में अस्त व्यस्त वो कुटिया थी, एवं वो धूप से तो बचा लेती थी, लेकिन बारिश के दिनों में वो नहीं बचा पाती थी। ठीक है। परिवार स्वयं गृह स्वामी, अब उस परिवार में कौन कौन थे, एक स्वयं गृह स्वामी जो परिवार के जो मुखिया होते हैं, नॉर्मली हम लोग के घर में परिवार के जो, अगर आप छोटा परिवार है तो उसके मुखिया कौन, आपके पिताजी होंगे, तो वहां भी क्या स्वयं गृह स्वामी, एक घर के स्वामी जो मुखिया होते हैं वो मुखिया यानी परिवार के मुखिया। तस्य भार्या तयोरे का पुत्र, यानी उसकी जो भार्या, एक गृह स्वामी जो घर के मालिक हैं उसकी भार्या यानी पत्नी, और उसके एक पुत्र तोयरे का पुत्र, कन्यासी दुहिता, कन्यास यानी एक पुत्र एवं एक कन्या, यानी कन्या यानी पुत्री। क्या थी, कौन कौन, गृह स्वामी, उसकी पत्नी, एक पुत्र और एक पुत्री वहां पे निवास करते थे। ठीक है। तो ये कौन थे, एक झोपड़ी में 4 लोग, वहां के झोपड़ी के मुखिया जो मुख्य, और उसकी पत्नी, पत्नी के अलावा उसका एक पुत्र और एक पुत्री वहां पे रहते थे। ठीक है। ये हो गया आपका पूरा इंट्रो। क्या है अब, तस्मद ग्रामाद क्रोसा मात्र दूरम प्राथमिको विद्यालय प्रशासनेन संस्थापिता। अब उसी गांव के कोस भर की दूरी पर, उस गांव में नहीं, उस गांव के थोड़ी ही दूरी पर, जहां तक जाना सुलभ हो, कोस भर की दूरी पर ही प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की गई। यानी वहां पे प्राथमिक विद्यालय जो है उसकी स्थापना की गई, किसके द्वारा, प्रशासन के द्वारा। प्रशासन यानी सरकार के द्वारा वहां पे प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की गई है। तत्रे को नवीन दृष्टि संपन्न, यानी वहां एक नई दृष्टि संपन्न यानी नए सोच वाले, क्या आधुनिक सोच वाले, जो ये मानते थे कि शिक्षा सबके लिए जरूरी है, शिक्षा सबका समान अधिकार है, तो वही नई सोच वाले सामाजिक समरस्य रसिका, यानी जो सामाजिक, जिसको सामाजिक समरसता पसंद हो, जो समाज को साथ ले जाने में हो, जो भेदभाव में नहीं मानता हो, जो ऊंच नीच में ना मानता हो, या जो अमीर गरीब में ना मानता हो, नई दृष्टि वाले जो सभी के लिए शिक्षा अनिवार्य मानता हो और जो सामाजिक भेदभाव को ना मानता हो, वैसा एक शिक्षक आता है, शिक्षका समागता। वहां पे एक नई सोच वाले और सामाजिक समरसता वाले, यानी जो ऊंच नीच भेदभाव, अमीर गरीब, बड़ी जात छोटी जात ना मानता, वैसी सोच वाला एक कौन, शिक्षक आते हैं। भिखन टोलाम द्रष्टुमागता। अब जैसे देखिए विद्यालय कुछ कोस भर दूर था, वहां पे एक शिक्षक थे, तो वो शिक्षक कभी भिखन टोला घूमने आते हैं। भिखन टोलाम दृष्टमागता स कदाचित खेलन रतम दलित बालकम विलोक्य, यानी जब वो आते हैं तो कहीं पे खेलते हुए एक दलित बालक को देखते हैं, एक दलित लड़के को देखते हैं। क्या देखते हैं, तस्यापात रमणीयेन स्वभावेना विभूता। अब उसे देखकर, उसकी अलौकिक सुंदरता को देखकर, उसके स्वभाव को देखकर, उसके आचरण को देखकर वो क्या होते हैं, उसमें वशीभूत हो जाते हैं, उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं, उससे बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो प्रसन्न होने के बाद क्या होता है, शिक्षकम बालकमेनम स्वविद्यालय मानिए स्वयं शिक्षितुमार भत। यानी अब एक चीज, जब वो उसके स्वभाव को देखते हैं तो शिक्षक क्या करते हैं, बालक को अपने विद्यालय ले आते हैं। शिक्षक उस बच्चे को अपने विद्यालय में लाकर खुद से ही पढ़ाने लगते हैं, खुद से ही शिक्षा देने लगते हैं, खुद से क्या करते हैं, उसको देने लगते हैं। ऐसे ही विद्यालय परिवार में उसका नाम, उस पर स्पेशल अटेंशन देने लगते हैं। वो क्या होता है, स्पेशल क्लास चलने लगती है उसकी, क्योंकि कमजोर विद्यार्थियों के लिए जिस तरह स्पेशल क्लास चलती है ना, उनको टारगेट किया जाता है कि इस बच्चे को ज्यादा मेहनत की जरूरत है। उसी तरह शिक्षक उस दलित बच्चे पे मेहनत करने लगते हैं और उसे अपने विद्यालय में लाकर खुद से पढ़ाने लगते हैं वो शिक्षक। ठीक है, आगे बात करें। बालको अपि तस्य शिक्षण शैल्याकृष्ट। और भी जो लड़के हैं, क्योंकि वो सिर्फ उसको नहीं लेके आए, और भी कुछ बच्चे को लेके आएंगे, लेकिन बालक भी जब पढ़ाने लगे, बालक भी उस शिक्षक के शैली को देखकर बहुत आकृष्ट हुआ, प्रसन्न हुआ, उसको अच्छा लगा। शिक्षक जो पढ़ाते थे तो बच्चा को समझ में आता था,
होते थे ना, फेवरेट टीचर बन गए उनके। शिक्षक कर्म जीवनस्य परम गतिरीति मान्य माने निरंतर निरंतर मध्यवसाने विद्याधिगमया निरतो अभवत, यानी आकर्षित होकर शिक्षण कार्य में जीवन से परम गतिरीति, अपने जीवन का परम लक्ष्य मानकर, किसको, आकर्षित होकर शिक्षा कार्य को अपना जीवन का श्रेष्ठ लक्ष्य मानकर निरंतर मन लगाकर विद्या अध्ययन करने लगा। सभी बालक, और वो बालक भी उसको क्या, शिक्षा में मन लगाकर अपना विद्या अध्ययन करने लगा। तो ये क्या है, शिक्षक का एक विद्यार्थी के जीवन में, वो लड़का अगर वो शिक्षक के द्वारा ना देखा जाता तो शायद वो उतना आगे नहीं बढ़ पाता। तो ये क्या है, यहाँ पे एक शिक्षक का योगदान देखा जाता है। एक शिक्षक की जो पढ़ाने की जो शैली है, उससे क्या हुआ, लड़का आकृष्ट हुआ एवं उससे प्रभावित होकर अपने जीवन के लक्ष्य को क्या बना लिया, शिक्षा कार्य को अपना जीवन का लक्ष्य बना लिया। शिक्षा कार्य यानी पढ़ना लिखना, तो क्या शिक्षक कार्य में लग गया। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्रमशः यानी क्रम से, उच्च विद्यालयम गतस्त सवैव शिक्षकस्य ध्यापनेन स्वाध्यासेन च प्रथमयाम प्राप्य। अब वो क्या, प्राथमिक विद्यालय जो था, वो जो खुला था, उसके बाद वो उच्च विद्यालय जाता है। क्योंकि देखिए प्राथमिक विद्यालय में आपका कितना 5 तक या शायद 8 तक मध्य विद्यालय में, और उसके बाद उच्च शिक्षा के लिए उच्च विद्यालय होता है। क्या है, उच्च विद्यालय। जैसे अभी जो आप लोग हैं, सबसे पहले प्राइमरी स्कूल में पढ़े होंगे, या फिर अभी प्राइमरी और मिडिल एक में हो गया तो 8 तक पढ़े होंगे अलग, फिर आपका 10th में भी अलग हो गया होगा। तो उसी तरह उच्च विद्यालय में वो गया, और उच्च विद्यालय में जाने के बाद क्रमशः उच्च विद्यालय गया तथा शिक्षक के अध्ययन से, शिक्षक जो पढ़ाते थे उसके अध्ययन से एवं स्व अध्याय से, यानी सिर्फ शिक्षक जो पढ़ाए उसके नहीं, खुद से भी कुछ पढ़ा, खुद से भी 100 अध्याय के बदौलत वह उस विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया। क्या किया, उस विद्यालय में वह प्रथम स्थान प्राप्त किया। और क्या, छात्रानाम ध्यानम तप। अब एक लाइन है यहाँ पे आपका, क्या है, एक लाइन है, छात्रानाम ध्यानम तप, यानी इसका क्या होता है अर्थ, छात्रों के लिए अध्ययन ही परम तपस्या है। छात्रों के लिए जो अध्ययन है वो परम तपस्या है। छात्रों की जो तपस्या क्या है, वो अध्ययन है। छात्रों को अध्ययन करना चाहिए। इति भूयो भुआ, इसी को बार बार समझकर वो हमेशा अपना ये मूल मंत्र बना लिया था कि हमारा जो परम तपस्या है, मेरे लिए तपस्या क्या है, अध्ययन, मेरे लिए पढ़ाई ही परम तपस्या है। इसी को वो बार बार मानकर स्वविद्या गुरुनोपदिष्टो असो, यानी वह खुद से ऐसा पुनः पुनः शिक्षकों का उपदेश देकर स्वविद्या यानी खुद से पढ़ने लगा एवं गुरु का उपदेश पाकर, गुरु का और भी उपदेश पाकर बालका पित्रोअर्थ भावो अपि, यानी क्या क्या उसके साथ क्या था, गुरु का उपदेश था, उसका स्वाध्याय था, लेकिन उसके पिताजी के पास क्या, अर्थ का अभाव था। अर्थ यानी पैसा का उनके पास क्या था, अभाव था। छात्रवृत्तियां कनिष्ठ छात्रा नाम, अब क्या था, छात्रवृत्ति उसको मिला। ठीक है, छात्रवृत्ति के सहारे एवं कनिष्ठ छात्रा नाम, कनिष्ठ यानी छोटा, अपने से छोटे छात्र को शिक्षा लब्धेन पढ़ाकर धनेन च नगर गते महाविद्यालय प्रवेश मलभत। अब एक चीज, अब क्या था, शिक्षा ही उसका जो मूल मंत्र था, शिक्षा ही मेरी परम तपस्या है। इस बात को समझकर एवं स्वाध्याय के बदौलत एवं अपने शिक्षक के जो उपदेश थे उसके बदौलत, उसके पिता के पास अर्थ के अभाव होने पर भी छात्रवृत्ति एवं अपने से छोटे बच्चों को पढ़ाकर वो क्या, नगर में, क्योंकि भिखन टोला में कोई महाविद्यालय तो होगा नहीं, नगर में किसी शहर के महाविद्यालय में वो क्या करता है, प्रवेश पाता है। क्या करता है, प्रवेश पाता है। तो यहां तक, इसके आगे फिर आपका क्या है, स्टोरी है कर्मवीर की। कर्मवीर कौन है, राम प्रवेश राम, आपका लास्ट में उसका नाम आएगा, आप देखिएगा। तत्रापि गुरुनाम प्रिय, वहां भी, तत्र जोड़ अपि, यानी वहां भी वह गुरु का प्रिय हो गया। तन सततम पुस्तकालय स्ववर्गे च सदा वहित चेतसा, यानी वह हमेशा, सततम मतलब हमेशा, सतत विकास यानी हमेशा का विकास। ये क्या है, सन सततम यानी वह हमेशा पुस्तकालय में एवं अपने वर्ग में हमेशा सदा
सही आचरण से, बिल्कुल हमेशा पुस्तकालय एवं अपने वर्ग में सावधान मुद्रा में सावधानी पूर्वक बिल्कुल सही आचरण करते हुए अकृत काल क्षेप यानी बिना समय गवाए स्व अध्याय निरतो भूत यानी अपने अध्याय में निरंतर लगा रहा। क्या किया वहां, तो उसके शिक्षक के कारण उसको प्राइमरी स्कूल में भी अपने अध्याय में लगा रहा, वहां भी उसको सफलता मिली। उच्च शिक्षा के लिए जब वो आया तो वहां भी अपने स्वाध्याय में लगा रहा, वहां भी शिक्षा मिली। एवं उसके बाद जब स्नातक के लिए नगर में प्रवेश किया तो वहां भी वह क्या अपने पुस्तकालय में पढ़ते रहा, अपने वर्ग में पढ़ते रहा, बिल्कुल सावधानी अवस्था में, बिल्कुल क्या बोलते उसको सदाचार में वो बिल्कुल पढ़ते रहा और बिना समय गवाए अपना स्वाध्याय करते रहा। स्वाध्याय को वो अपना मूल मंत्र बना लिया था। ठीक है, महाविद्यालय से पुस्तकागारे बहुना विषयानाम पुस्तकानि आत्मसादत्सो कृतवन यानी जब वो महाविद्यालय का जो पुस्तकालय था, जो अपना बड़ा कॉलेज गया था, वो महानगर का जो था उसमें पुस्तकालय था, वहां पे कई विषय की जो पुस्तकें थी उसे पढ़कर उसे आत्मसात किया। आत्मसात यानी याद कर लिया, कंठस्थ करना यानी आत्मसात करना, यानी उसे याद कर लिया। तत्र स्नातक परीक्षायाम वहां स्नातक की परीक्षा में यानी बैचलर्स यानी बीए आप एक तरह से बोल सकते हैं, बीए बीएससी बीकॉम, तो वैसी स्नातक परीक्षायाम उसी परीक्षा वहां पे स्नातक परीक्षा। अब एक चीज देखिएगा, इस लाइन से क्वेश्चन आया था, इस लाइन से इस बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया था कि राम प्रवेश राम स्नातक परीक्षा में कौन सा स्थान प्राप्त करते हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय, तो वो वहां पे दिया हुआ था, तो यहीं से आया था। तत्र स्नातक परीक्षायां विश्वविद्यालय प्रथम स्थान मवाप्य स्वविद्यालय से ख्यातिम वर्धयात यानी वहां पे स्नातक की परीक्षा में वह अपने विश्वविद्यालय में, अपने पूरे यूनिवर्सिटी में प्रथम स्थान प्राप्त करता है, प्रथम स्थान प्राप्त करता है। एवं क्या करता है, अपने महाविद्यालय का और खुद का जो नाम जो है रोशन करता है, ख्याति प्राप्त करता है। क्या करता है, नाम जो है रोशन करता है। सर्वत्र राम प्रवेश सस्य राम प्रवेश राम इति शब्द, अब यहाँ पे देखिए उसका नाम आ जाता है, वहां सभी जगह राम प्रवेश राम, राम प्रवेश राम ये शब्द जो है गूंजने लगता है। इति शब्द सूर्यत यानी सुनाई देने लगता है कि भाई राम प्रवेश राम कौन है, भाई इतना अच्छा लड़का है, क्या बताएं, पूरा यूनिवर्सिटी टॉप किया है। कौन किया है, पूरा यूनिवर्सिटी टॉप किया है। तो वही सभी जगह राम प्रवेश राम ये शब्द सुनने को मिलता है उसके कॉलेज में, उस नगर में, जिस नगर में वो पढ़ता था, क्या वहां जहां पढ़ता था, विश्वविद्यालय के परिसर में, जो विश्वविद्यालय का जो परिसर था उसमें। तो न जानतम पितरावश्य विद्याजन्य प्रतिष्ठाम, लेकिन उसके पिताजी इस बात को नहीं जानते थे। क्या करते थे, उनके पिताजी न जानताम यानी उसके पिताजी इस बात को नहीं जानते थे। उनके माता पिता इनकी विद्या और इनकी उपलब्धि को अभी तक नहीं जानते थे। वो जानते थे कि बेटा पढ़ने गया है, थोड़ा पढ़ रहा है। ठीक है, तो आगे यही बात करते हैं। इसके बाद वर्षांतरेशो यानी वर्ष भर के अंदर ही, स्नातक की परीक्षा पास करने के कुछ वर्ष के अंदर ही केंद्रीय लोक सेवा परीक्षायानमपि यानी केंद्रीय लोक सेवा आयोग की परीक्षा में स्वाध्यायवासयेन व्यापक विषय ज्ञानेन च उन्नत स्थान मापवाप यानी वो जो है केंद्रीय लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की जो परीक्षा होती है, वर्ष भर बाद ही केंद्रीय लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की परीक्षा में वो स्वयं के अध्ययन के बल पर, जो स्वाध्याय वो इतने वर्षों से कर रहा था, स्वाध्याय के बल पर, और वो जो कॉलेज में जो उन्होंने महाविद्यालय में उसने जो पुस्तकालय में बहुत सारी जो शिक्षा, अलग अलग विषयों की जो शिक्षा ग्रहण की थी, उसके बल पर स्वाध्याय वासने व्यापक विषय ज्ञान, उसके व्यापक विषय के ज्ञान को उन्नत वो क्या अपना उस परीक्षा में उन्नत स्थान प्राप्त किया। साक्षात्कारे च समिति सदस्य तस्य व्यापकेन ज्ञानेन तत्रापि तदृश्य परिवार परिवेशे कृतेन श्रमेव भ्यासेन च परम प्रीता अभुवान यानी जो साक्षात्कार करने वाले थे, जो इंटरव्यूअर थे, जो केंद्रीय लोक सेवा आयोग का जो आखिरी राउंड होता है, जो इंटरव्यू राउंड होता है, उसमें क्या करते हैं, वो जो समिति के सदस्य थे, अंतविछा यानी इंटरव्यू वाले लोग, क्या इंटरव्यू जो लेने वाले लोग थे, इसके सदस्यगण
इनके व्यापक ज्ञान को, उसके जो ज्ञान था उसके अंदर, जब वो क्वेश्चन पूछते थे तो उसके जो तथ्य थे, उसके जो ज्ञान थे, उससे बहुत प्रभावित हुए। सिर्फ उससे ही ना प्रभावित हुए बल्कि उसके पारिवारिक वातावरण से ही प्रभावित हुए कि वो किस जगह से आ रहा था। एक भीखनटोला, एक ऐसा गांव जो बहुत पिछड़ा हुआ था, जो बहुत जहाँ के दलित लोग, ऐसे एक विद्यालय खुला था वो भी उस गांव से कोसों दूर, जहाँ पे मतलब अत्याधुनिक सुविधाएं, मतलब आधुनिक सुविधाएं, मतलब मूलभूत सुविधाएं भी वहां पे नहीं थी। वहां से एक लड़का निकलकर केंद्रीय लोक सेवा आयोग की परीक्षा के साक्षात्कार तक पहुंचा। तो जो साक्षात्कार करने वाले जो लोग थे, जो इंटरव्यूअर थे, वो क्या राम प्रवेश राम के प्रयासों एवं उनके परिश्रम को देखकर, उसके परिश्रम को सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुए थे। आगे बात करेंगे इसमें हम लोग। अद्य राम प्रवेश रामस्य प्रतिष्ठा स्वप्रांते केंद्र प्रशासने च प्रभुता वर्तते, यानी अभी के समय में, वर्तमान समय में राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा अपने प्रांत में एवं केंद्रीय प्रशासन में बहुत अधिक है। उनकी जो प्रतिष्ठा है केंद्रीय प्रशासन एवं अपने प्रांत में बहुत अधिक है। क्यों? उनके कर्मवीर के बदौलत, वो जो अपने परिश्रम के बदौलत उनकी प्रतिष्ठा बहुत है। तस्य प्रशासन क्षमताम संकट काले च निर्णय सामर्थ्य सर्वेशम वर्जके वर्तते, यानी उसकी जो क्या है प्रशासन क्षमता, तस्य प्रशासन क्षमता, यानी यहां देखिएगा तस्य, उसकी प्रशासन क्षमता, संकट काले च निर्णय, यानी संकट के समय निर्णय लेने की क्षमता और सामर्थ्यता सभी जगह सभी को आकर्षित करती है। सर्वेशम वर्जके वर्तते, सभी को आकर्षित करने वाली होती है, सभी का ध्यान वो अपनी ओर खींचती है। किसकी? राम प्रवेश राम की जो प्रतिष्ठा है वो बहुत है। क्यों? क्योंकि वो उनकी जो शासन चलाने की जो क्षमता है वह बहुत ही अच्छी है, और संकट के समय जो वो निर्णय लेते हैं वो जो है सबका ध्यान आकर्षित करती है। ठीक है, आगे बात करेंगे। नून मासे कर्मवीरो व्यातिथ्य बाधा प्रशासन केंद्रीय लोकप्रिय संजाता, यानी कुछ ही समय में, नून मास यानी ज्यादा नहीं, जैसे ही उनका ज्वाइनिंग हुआ उसके 3 महीने 4 महीने 6 महीने बाद जो है व्याति बाधा, उनकी जो जीवन की जो भी बाधाएं थी, जो गरीबी थी, वो एक बिल्कुल झोपड़पट्टी में रहने वाले जो लोग थे। हाँ, जो राम प्रवेश राम कहाँ रहते थे? झोपड़पट्टी में, गांव के बाहर, जहां पे क्या धूप से तो बचा जा सकता था, लेकिन बारिश के समय नहीं बचा जा सकता था। परिवार की स्थिति, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। वो सारी स्थिति कुछ ही समय में, कुछ ही मास में वो सब ठीक हो गई, और प्रशासन केंद्र यानी केंद्रीय प्रशासन में उन्हें बहुत ही लोकप्रियता हासिल हुई। क्या हुई? बहुत ही लोकप्रियता हासिल हुई। और यहाँ सत्यमुक्तम यानी सत्य ही कहा गया है। अब यहाँ पे एक आखिरी क्या है, आपको एक लोकोक्ति कह सकते हैं। तो क्या है ये, क्या लिखा है? उद्योगिना पुरुषम सिंहम उपेति लक्ष्मी, यानी जो लोग परिश्रमी होते हैं, जो लोग शक्तिशाली होते हैं, अपने जो उद्देश्य को लेकर बिल्कुल दृढ़ होते हैं, उनकी जो है लक्ष्मी हमेशा सहायता करती है। लक्ष्मी हमेशा उनके पास होती है। धन, वैभव, यश उन सभी के पास होता है। तो यहां देखिए क्या है, उद्योगिनम यानी परिश्रमी व्यक्ति। क्या है? परिश्रमी व्यक्ति। पुरुषम जो होता है, जो व्यक्ति उद्योग यानी परिश्रमी जो व्यक्ति होता है, यहाँ पे जो सिंह का मतलब है उसका मतलब शक्ति से है। जो व्यक्ति उद्योगी होता है यानी परिश्रमी होता है एवं शक्तिशाली होता है, जिसको कोई भी भटका नहीं सकता है, जो अपने लक्ष्य को लेकर बिल्कुल शक्तिशाली होता है, उनकी वो जो है उनके पास हमेशा लक्ष्मी निवास करती है। तो ये आपका प्रॉपर कर्मवीर कथा कंप्लीट हो गया है। इसमें हम लोगों ने जाना है कि कैसे एक गांव से भीखनटोला, जो कि खुद एक पिछड़ा गांव था, वहां के एक पिछड़े परिवार, जो कि गांव से बाहर एक टूटे फूटे झोपड़ी में रहने वाला एक लड़का, कि कैसे मार्गदर्शक, एक सही शिक्षक की सहायता से एवं अपने परिश्रम की सहायता से कैसे वो केंद्रीय प्रशासन में बहुत अधिक ख्याति और नाम कमाता है। तो आज के इस सेशन में इतना ही। आई होप आपको पूरा कर्मवीर अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इसी तरह हम लोगों ने बाकी का जो 7 चैप्टर है इससे पहले हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। 14 चैप्टर का आपको यहाँ पे लाइन बाय लाइन मीनिंग, वर्ड बाय वर्ड मीनिंग आपको अच्छे से मिलेगा कि कैसे क्या होता है।
अगर आप इससे पहले का 7 वीडियो नहीं देखे हैं, 7 के अलावा आपका संस्कृत का सिलेबस का भी वीडियो है, वो भी आप देख लीजिएगा, तो आपको एक बेसिकली ओवरव्यू मिल जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, कैसे क्वेश्चन का नंबरिंग होता है, ठीक है, किस नंबर में कौन सा क्वेश्चन कैसे आएगा। आपको पहले एक ओवरव्यू ले लेना है। हर एक सब्जेक्ट का हम लोग का क्या है, सिलेबस का वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। उसके अलावा आपका क्या है, हम लोगों ने यहाँ आज 8वां चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। जो संस्कृत में जो है 50% वेटेज आपका बुक का होता है, और बुक में आपका 14 चैप्टर है। यानी हमने कहा था जब कि 14 दिन में आपको ये खत्म करवा के देंगे, आज 8वां दिन है और 8वां चैप्टर आपके पास है। इसके बाद का 6 चैप्टर हम लोग जल्द ही खत्म करके संस्कृत का बुक वाला पोर्शन कंप्लीट करके हम लोग ग्रामर पे शिफ्ट करेंगे। तो आज के इस सेशन में इतना ही। जाते जाते आपको कहना चाहूंगा, रोशनी पब्लिकेशन के द्वारा बहुत सारी बुक आपका लॉन्च हो चुका है। विगत 17 सालों से हम लोगों का पब्लिकेशन के क्षेत्र में बहुत ही अच्छी जो बेस्ट सेलर बुक है वो आपको पब्लिश करी हुई मिलती है। जो बच्चे संस्कृत के जैसे आज पढ़ रहे हैं, तो संस्कृत के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे पुस्तक में आपको जिस तरह अभी पैराग्राफ पे पैराग्राफ समझाया गया है, वर्ड मीनिंग बताया गया है, इसी तरह हम लोग का बुक में भी आपको मिलेगा कि हर एक चैप्टर का आपका नीचे हिंदी मिलेगा। उसके बाद हर एक क्वेश्चन का उसमें आंसर भी बना हुआ मिलेगा, जो आपके आइडियल आंसर, जिसको लिख के आप अपने एग्जाम में अधिक से अधिक अंक ला सकते हैं। इसी तरह आपको इंग्लिश में भी मिल जाएगी, इंग्लिश का आपको हिंदी मिलेगा, उसके बाद क्वेश्चन आंसर हिंदी में भी आपको पूरा हिंदी का पूरा चैप्टर भी देखने को मिलेगा, और उसके बाद उसका क्वेश्चन आंसर और उसके आइडियल आंसर भी आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आप चाहें तो ये बुक आप जाके हमारे ऑफिशियल वेबसाइट फ्लिपकार्ट, अमेजॉन एवं अपने नजदीकी बुक स्टोर से परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा 11th एवं 12th के लिए कैप्टन दिगंत रेनबो आपको हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे ही मिल जाएगी। इसके अलावा आपको बुक स्टोर पे भी मिल जाएगी। क्वेश्चन बैंक 2026 का हम लोगों के द्वारा लॉन्च हो चुका है। अभी से अगर आप प्रैक्टिस करते हुए रहते हैं तो क्या होगा, 2026 में आप एक क्लियर विजन के साथ आप एग्जाम में बैठेंगे और 100 आउट ऑफ 100 आप वहां पे अटेम्प्ट करके आएंगे, और बिल्कुल सही अटेम्प्ट करके आएंगे। और जब आप सही अटेम्प्ट करके आएंगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता कि आपका अच्छा मार्क्स ना आए। तो हमारा क्वेश्चन बैंक और इसके अलावा क्रैश कोर्स भी आपका, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव एवं सब्जेक्टिव दोनों तरह के क्वेश्चन आंसर आपको इसमें मिलेंगे। और इसके अलावा आपका आज के सेशन में तो इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग इसका 9th चैप्टर लाएंगे। इसी के साथ हम इसी के पैरेलल में आपका और भी सब्जेक्ट का क्लास चल रहा है, जैसे कि आपका हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, सभी सब्जेक्ट का क्लास हम लोग के द्वारा चल रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग का टारगेट है 2026 में जो बच्चे बैठने जा रहे हैं एग्जाम में, उनका एक कंप्लीट प्रिपरेशन इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। इसमें हम आपका सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे, हर एक चैप्टर कंप्लीट करवाएंगे, हर एक चैप्टर का हर एक जो टॉपिक है वो सभी हम लोग कंप्लीट करवाने जा रहे हैं, ताकि 2026 में जब आप एग्जाम देने बैठे तो आपका सभी पोर्शन कंप्लीट मिले। हम लोग आपका सारा और भी जो सेट प्रैक्टिस है वो भी जल्द से जल्द हम लोग लेके आएंगे। तो आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।